जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट सेशन में देखा कि एम्परर यांगचेन के पास हेल्प मांगने के लिए आया था, जिसकी यांगचेन ने हेल्प की थी और अपना रियल रूप भी दिखाया था, जिसे देखकर एम्परर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने यांगचेन को पैलेस में रहने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन यांगचेन ने इसके लिए मना कर दिया था। फिर वो वहाँ से चले गए थे। तो फिर अब हम अगले दिन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर यांगचेन ऐसे टहल रहा था। तब यहाँ पर यूई आकर कहती है, यांगचेन तुम कहाँ पर थे? क्या तुम नहीं जानते हो कि आज हमको फाइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है? ये सुन के यांगचेन कहता है, क्या फाइटिंग कॉम्पिटिशन? तब यूई उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाते हुए कहती है, जल्दी चलो, अगर तुम वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंचे तो फिर तुम्हें हारा हुआ डिक्लेयर किया जाएगा। फिर वो दोनों जहाँ कॉम्पिटिशन होने वाला था उसके बाहर पहुंच जाते हैं। तब यूई कहती है, यांगचेन ये कॉम्पिटिशन एक ग्रुप चैलेंजिंग अरीना है, इसमें लो से हाई लेवल की सभी क्लासेस पार्टिसिपेट कर सकती है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। जिस यांगचेन ठीक है कहता है। तब यहाँ पर सिकोंग आकर कहता है, यूई क्या कॉन्सिडेंस है, मैं भी यहाँ और तुम भी यहाँ। तब यूई कहती है, आज हमारा ग्रेड्स कॉम्पिटिशन है तो फिर मैं तो यहाँ पर रहूंगी ना। फिर सिकोंग कहता है, यांगचेन हम कई दिनों से नहीं मिले हैं, फाइनली आज हम मिल गए। जिस पर यांगचेन भी कहता है, हाँ हम कई दिनों से नहीं मिले हैं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब सिकोंग कहता है, यांगचेन अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसके लिए यांगचेन ओके कहता है। तब यूई को यांगचेन की चिंता होने लगती है। तब यांगचेन यूई से कहता है, डोंट वरी, हम कंपटीशन के बाद मिलते हैं। फिर सिकोंग और यांगचेन अकेले में आ जाते हैं। तब सिकोंग कहता है, मैंने इन दिनों तुम्हारी जांच की है, आई होप कि तुमको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तब यांगचेन कहता है, सिकोंग अगर तुम्हें कुछ कहना है तो फिर सीधा सीधा कहो, बातों को इधर उधर मत घुमाओ। ये सुन के सिकोंग कहता है, तो फिर ठीक है। फिर वो बहुत सारे पैसे यांगचेन के सामने करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम और तुम्हारे ली फैमिली के एक सर्वेंट हो, इसलिए मुझे लगता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए, तुम्हें इसे रखना चाहिए। और वो उन पैसों को यांगचेन को दे देता है। जिस यांगचेन कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तब सिकोंग कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुम यूई को छोड़ दो, इसके लिए तुम ये पैसे रख सकते हो। यह सुन के यांगचेन कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? तब सिकोंग कहता है, यांगचेन तुम सिर्फ एक लो क्लास फैमिली के सर्वेंट हो और यूई की औकात तुमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। यह सुन के यांगचेन एटीट्यूड में सिकोंग के पैसों को उछालते हुए कहता है, तुम और तुम्हारी फैमिली जो इस कंट्री में है ना, वो भी मेरी नजरों में सिर्फ चीटियां हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यह देख के सिकोंग गुस्से से कहता है, यांगचेन तुमने मेरी इंसल्ट की है, मैं इसका बदला डेफिनेटली लूंगा। यांगचेन यूई के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है, यांगचेन अब तुम्हारी बारी आने वाली है। यह सुन के यांगचेन कहता है, क्या इतनी जल्दी? जिस पर यूई कहती है कि यह एक सर्वाइवल कंपटीशन है, इसलिए इतनी ज्यादा फास्ट हो रहा है। फिर यांगचेन नीचे जाने लगता है। तब यूई उससे गुड लक कहती है। जिस यांगचेन कहता है कि मैं इसे अभी खत्म करके आता हूँ, क्योंकि मुझे अभी स्टडी करने भी जाना है। फिर वो अरीना में आ जाता है। तब यूई के पास एक लेडी आकर कहती है, जिसे यूई टीचर यान कहती है। तब टीचर यान कहते हैं, यूई क्या सच में यांगचेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना तुमने कहा था? जिस पर यूई कहती है कि हाँ सच में वो स्ट्रॉन्ग है, उस दिन यांगचेन ने वो जिंग को सिर्फ एक ही मुंह में हरा दिया था। फिर टीचर यान सभी से कहती है, अब सभी अरीना में आ गए हैं तो फिर इसे स्टार्ट करो। फिर वो यूई से कहती है, तुम जो कह रही थी वो सच है या नहीं, हमें जल्दी पता चल जाएगा। तब यांगचेन अपोनेंट से कहता है, टाइम वेस्ट मत करो, तुम सभी मुझ पर एक साथ अटैक करो। ये सुन के उसके अपोनेंट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये लड़का कौन है जो इतना एरोगेंट बन रहा है? दूसरा कहता है, मुझे लगता है कि वो यांगचेन है, लेकिन वो तो सिर्फ एक ट्रेस है ना। तीसरा कहता है, यह इतना सिंपल नहीं है, उसने 2 दिन पहले वो जिंग को सिर्फ एक ही मुंह में हरा दिया था। तो अब यह लड़का यांगचेन से कहता है, मुझे पता है कि तुम यांगचेन हो, जिसने वो जिंग को सिर्फ एक ही मुंह में हरा दिया था, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम वो फैमिली के 3 ब्रदर्स एक साथ फाइट करने वाले हैं। ये सुन के देखने वाली पब्लिक रानी से कहती है, वो फैमिली का ट्रिपल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका सामना एक अकेला पर्सन कभी नहीं कर सकता है। भले यांगचेन ने वो जिंग को सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया था, लेकिन वो हू फैमिली के ट्रिपल फॉर्मेशन का सामना नहीं कर सकता है। अब तो यांगचेन गया। तब ये लड़का कहता है, यांगचेन अभी भी टाइम है, हार मान लो, फिर तुम हमको बाद में ब्लेम मत करना कि हमने तुमको एक चांस भी नहीं दिया। जिस यांगचेन अपनी पास को एक्टिवेट करते हुए एटीट्यूड में कहता है, इस शेर के सामने चाहे कितने भी कुत्ते क्यों ना आ जाए, वो कभी भी शेर का सामना नहीं कर सकते हैं। किंग इज ऑलवेज किंग। फिर वो तीनों यांगचेन पर अटैक कर देते हैं। तब यांगचेन साइलेंस डिस्ट्रॉइंग फिंगर को एक्टिवेट करता है, जिससे उन तीनों के ऊपर एक जाइंट और पावरफुल अटैक अपीयर होता है, जिससे वो तीनों ही देखने लगते हैं। यह देखकर यूई और टीचर यान भी हैरान हो जाती है। तो अब टीचर यान कहती है, यह तो एक स्पिरिट लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। तो पब्लिक भी हैरानी से कहती है, इस एम्पायर की रॉयल फैमिली के पास ही स्पिरिट लेवल की टेक्निक्स है। मुझे लगता है कि यांगचेन का बैकग्राउंड कोई सिंपल नहीं है। यह टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरे अरीना में एनर्जी फैल जाती है, जिससे पब्लिक को तकलीफ होने लगती है। यह देखकर टीचर यान उस अटैक को रोकने के लिए आगे जाने
लगती है। तभी वे उसे रोक कर कहती है यह एक स्पीड लेवल की टेक्निक है, आप इसका सामना नहीं कर सकती है या इसे रोक नहीं सकती है। जिस अटैक को देखकर तो इन तीनों के फटके हाथ में आ जाते हैं और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।